क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा एक पूरी कौम को एक ही रात में क्यों तबाह करता है? एक ऐसी जगह जहां बदकारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी और सिर्फ एक खानदान बचाया गया था, और वो भी फरिश्ता के जरिए। आग और खंदक की बारिश से पहले ये कहानी है सदूम और अमोरा की, ऐसी बस्तियों की जो अपने बदअमालियों की वजह से खुदा के अदल का निशाना बन गई। आज हम पैदाइश 18 और 19 को खोलेंगे और खुदा का कलाम खुद बयान करेगा ये पूरी कहानी। अब्राहम ने जल्दी रोटी, गाय का बच्चा, मक्खन और दूध तैयार किया और उनके सामने रखा, और मर्दों में से एक ने कहा, तेरी बीवी सारा कहाँ है? अब्राहम ने कहा, खैमा में है। तब खुदावन ने कहा, मैं जरूर वापस आऊंगा और सारा का बेटा होगा। सारा ने हंस दिया और खुदावन ने पूछा, सारा क्यों हंसी है? क्या खुदावन के लिए कोई बात मुश्किल है? फिर वो तीनों आदमी उठे और सदोम की तरफ नजर की, और अब्राहम को उनकी रुखसत करने के लिए उनके साथ चला। तब खुदावन ने फरमाया, क्या मैं इब्राहिम से वो बात छुपाऊं जो करने वाला हूँ? क्योंकि वो एक बड़ी और जोर आवर कौम बनेगा और जमीन की सब कौमें इसमें बरकत पाएंगी। अब्राहम ने कहा, क्या तू सदक को शरीर के साथ हलाक करेगा? अगर शहर में 50 सादक हो तो तू क्या उन्हें माफ करेगा? खुदा ने फरमाया, अगर मैं सदूम में 50 सादक पाऊं तो मैं सारी जगह को माफ कर दूं। फिर अब्राहम ने 40 का कहा, फिर 30, 20, यहाँ तक के 10 तक पहुंच चुका। अगर वहां 10 सादक पाऊं तो मैं उसे हलाक न करूंगा। 2 फरिश्ते शाम के वक्त सदूम पहुंचे और लूत शहर के दरवाजे पर बैठा था। लूत उनसे मिला, जमीन पर झुका और कहा, मेरे आका, अपने खादम के घर आ जा और रात गुजरा और सुबह को रवाना हो जाना। फरिश्ता ने कहा, नहीं, हम बाजार में ही रात गुजारेंगे। लेकिन लूत ने बहुत असरार किया और वो उसके साथ गए और उसने उनके लिए खाना तैयार किया। अभी वो सोए ही ना थे कि शहर के मर्द, बूढ़े और जवान सब लूत के घर को घेर कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, वो आदमी जो तेरे पास आए हैं, इन्हें हमारे पास निकाल के हम उनको पहुंचाए। लूत ने कहा कि ऐसा ना करो मेरे भाइयों, ये बदी ना करो। लेकिन वो जोर डालने लगे। तब फरिश्तों ने लूत को अंदर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। इन्होंने उन लोगों को अंधा कर दिया और वो दरवाजा ढूंढते ढूंढते रह गए। फरिश्तों ने लूत से कहा, क्या तेरे यहाँ और भी कोई है? अपने दमादों, बेटियों, बेटों और जो भी तेरे साथ है उन सबको निकाल ले आओ, क्योंकि हम उस जगह को हलाक करने जा रहे हैं। लेकिन जब लूत ने अपने दमादों से कहा तो वो उससे मजाक में समझने लगे। सुबह होते ही फरिश्तों ने लूत को जल्दी की, अपनी बीवी और अपनी दोनों बेटियों को ले जा, ताकि तू शहर के गुनाह में ना हलाक हो जाए। जब वो देर कर रहा था तो फरिश्तों ने उसका और उसके घर के वालों का हाथ पकड़ा और उन्हें शहर से बाहर ले आए। जैसे ही सूरज निकला और लूत जोर में दाखिल हुआ, तब खुदावन ने आसमान से खंदक और आग की बारिश और अमोरा पर बरसाई और उन शहरों, तमाम मैदान और वहां के बसिंदों को हलाक कर दिया। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और इन्हें एक ये हुक्म दिया गया था कि तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो उसी जगह जहां वो खुदा के सामने खड़ा था। लेकिन लूत की बीवी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का सतून उसी वक्त बन गई। अब्राहम सुबह उठकर उस जगह आया जहां वो खुदावन के सामने खड़ा था और सदूम और अमोरा की तरफ नजर की और देखा कि जमीन से धुआं उठ रहा है, जैसे तनवीर का धुआं। खुदा ने लूत को बचाया क्योंकि अब्राहम ने शफायत की। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुदा बदकारी पर खामोश नहीं रहता, लेकिन वो अपने बंदों की शफायत और नजात लिए रास्ता भी फराहम करता है। सदूम और अमोरा का जवाल खुदा की रासबाजी का निशान है और लूत का बचाया जाना इसकी रहमत का निशान है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी अगली वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।